नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आज स्वागत करता हूं आपके द लर्निंग गुरुकुल चैनल में। और जैसे कि हम फिजिक्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा था, ठीक है। और उसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे कूलॉम्स लॉ के ऊपर, जिसमें न्यूमेरिकल्स के हमने 2 वीडियो ले लिए हैं। अभी एक वीडियो, ये लास्ट वीडियो होने वाली है न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करा देंगे, फिर आगे के टॉपिक्स के लिए फर्दर प्रोसीड करेंगे हम, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम बता देता हूँ। जो लोग नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। इस वीडियो में हो सकता है आपको न्यूमेरिकल समझ में ना आए, तो इसलिए मैं पहले यही आपसे अनुरोध करूंगा या फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है, जो प्रीवियस वीडियो बनी हुई है, पहले एक बार उनमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अपना। कूलॉम्स लॉ को लेके, आवेश को लेके, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, आवेश की योग्यता क्या होती है, सारी चीजें मैंने बहुत ही डीप में जाके समझाई है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप पहले पुरानी वीडियोस देखें मेरी, जिससे कि अब मेरी नहीं देखना चाहते किसी और की देखें, जिससे कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें आप, है ना। आपको न्यूमेरिकल के बारे में बेसिक नॉलेज हो जाए। बाकी मैं एक न्यूमेरिकल का बहुत ही बेसिक से लेके चलूंगा मैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास जो, मैं ऑलरेडी 13 तक करा चुका था, जिसमें 14 न्यूमेरिकल आता है। और इस पे है, ये बोर्ड के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है न्यूमेरिकल, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, जो लोग नए हैं उनको पता हो हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश एवं, एवं नहीं है, तथा क्षेत्र, तथा क्षेत्र, ठीक है। ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम ऑलरेडी कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कहता है हमसे, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कूलाम नियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एसआई मान क्या है। तो इसके ऑप्शन नहीं दूंगा, मैं बताऊंगा डायरेक्ट, मैं आंसर की तरफ चलूंगा। ये ऑप्शन में भी बताता हूँ। कूलाम के नियम में, कूलाम के नियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है। मात्रक क्या होता है, होता है, बताओ बताओ सब क्या होता है, जिसने प्रीवियस वीडियोस देखी। तो इसके ऑप्शन ए है हमारे पास 8.99, 8.99 इंटू 10⁻⁻9 +9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है, प्रति कूलाम स्क्वायर, ये है। बी ऑप्शन है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये कुछ वैल्यू जानी पहचानी सी लग रही है क्या, जानी पहचानी सी वैल्यू बी वाली? कमेंट में बता दो किसकी वैल्यू है, ठीक है। तीसरा आता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर। फिर आता है हमारे पास डी। डी क्वेश्चन क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये भी वैल्यू किसी की जानी पहचानी लग रही है ना, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा। दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, किसकी है इसकी? कमेंट में मुझे चाहिए इसका आंसर, किसकी वैल्यू है कमेंट में बता दो, जल्दी 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 बता दो। बाकी हम चलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक ढूंढने। तब तक तुम याद करो, मतलब पहले देखो फिर याद करो। कूलाम का नियम देखें तो क्या होता है, के Q1 Q2/R², ऐसा कुछ होता है जी, ऐसा कुछ क्या होता है, यही होता है। तो यहाँ पे एफ, छोड़ो हटाओ, शुरू से लिखते हैं। एफ के की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R², ठीक है, ये होता है। यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए इतने पार्ट की वैल्यू, तो इसको यहीं छोड़ देंगे, बाकी सबको कहाँ ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे।
पीछे मतलब बोर्ड के पीछे नहीं, इक्वल टू के इधर ले आएंगे, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एफ इधर है, ठीक है, एफ इधर ही रहेगा, आर एफ के बगल में आ जाएगा, और Q1 और Q2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक तो सबको पता होता है लक्ष्मण, आपको भी पता होगा, है ना। एफ आर स्क्वायर, यानी कि एफ का हो जाएगा गुस्से में न्यूटन, आर का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और क्यू क्यू, भाई क्यों 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 कर रहे हो, कूलम स्क्वायर हो जाएगा, यानी सी स्क्वायर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। वैल्यू, अब इसकी वैल्यू भी है, वैल्यू कैसे निकालें सर, वैल्यू कैसे निकालें, है ना। वैल्यू के लिए बताया है, क्या बताया है वैल्यू के लिए, वैल्यू निकालने के लिए बताया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 1/4 पाई। 1 की वैल्यू 1, 4 की वैल्यू 4, पाई की वैल्यू लिख दो 3.14 इंटू, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हमें पता होना चाहिए, यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाती है, पर वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी हमें, हमें अभी क्या करना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, ये है हमारा। अभी हमारी वैल्यू नहीं है, वैल्यू हमारे शायद आगे न्यूमेरिकल में है, तो आगे न्यूमेरिकल में हम वैल्यूज भी फाइंड करेंगे इसमें। तो ये है क्या सही आंसर, ये दोनों गलत आंसर हो गए हैं, ठीक, ये दोनों तीनों गलत आंसर हो गए हैं। तो ये है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। रफ कर दूं, रफ कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ मैं, रफ कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 8.999 होता है ना, यही है। इसका लगभग 9 × 10⁻⁹ लिख देते हैं, सॉरी +9 लिखते हैं, 9 × 10⁻⁹ 8.99 इसमें दिया हुआ है, तो यही मान के चलेंगे, ठीक है। वो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालने का तरीका था, ठीक है। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि मैं भूल गया हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, स्थिर वैद्युत बल है, स्थिर वैद्युत बल है, स्थिर वैद्युत 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 बल है, हाँ जी है, क्या है ये तो बताया नहीं, अभी बताते, ऑप्शन है इसके लिए हमारे पास, असंरक्षित 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 बल है, बी ऑप्शन है हमारे पास, संरक्षित बल है, संरक्षित बल है, सी ऑप्शन है हमारे पास, घर्षण बल है, घर्षण बल है। देखो भाई, तुम लोग इतना तो समझ गए होंगे, है ना, ये और ये हो या ना हो, ये तो 100% नहीं होगा, क्योंकि घर्षण बल तो हमने पढ़ा है, तो ये तो होगा नहीं। घर्षण बल तो होता है जब हम चलते हैं, हमारे पैरों के नीचे लगता है, उसे ही घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। बाकी संरक्षित बल या असंरक्षित बल, तो भाई असंरक्षित बल नहीं होता है, संरक्षित बल होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम के नियम का जो बल है, मतलब कूलाम फोर्स जो है, वो भी संरक्षित फोर्स होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए हम, स्पीड से भागते भागते दो समान आवेशों की दूरी d, दो समान आवेश, दो समान आवेश दूरी d, दो समान आवेश दूरी d पर रखे हैं, रखे रहने दो, हमें क्यों बता रहे हो, और उसके बीच बल F है, और उसके बीच बल F है, आकर्षित है, आकर्षण है, प्रतिकर्षण है, कुछ नहीं बताया, तो मत सोचो। दूरी दुगनी करने पर बल क्या होगा, भाई पुराना, दूरी दुगनी करने पर क्या होगा,
वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, है ना। क्या होगा? तो समझो भाई, कूलाम का नियम किस पे डिपेंड करता है ना, Q1 Q2 पर डिपेंड करता है, दोनों आवेशों के मैग्नीट्यूड के गुणनफल पर डिपेंड करता है, परिमाण पर, है ना। और दूसरा, वर्ग के सॉरी दूरी के वर्ग के स्क्वायर के व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम पर डिपेंड करता है ना। तीसरा, अगर गुस्से में बोल दें हम, तो माध्यम पर भी डिपेंड करता है, माध्यम पर भी डिपेंड करता है ना। कहाँ पे खड़े होके कौन सा बल लगा रहे हैं, है ना, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए। तो ये तीनों चीजें क्या बदल रही है? दूरी बदल रही है इन तीनों में से। तो भैया दूरी बदल गई, क्या कर दिया? दूरी को दुगना कर दिया, तो बल क्या होगा? मान लो पहले बल लग रहा था 1/1 छोड़ो, के लिख देते हैं, के Q1 Q2/r²। ठीक है, अभी आर स्क्वायर से करके क्या कर दिया हमने? के Q1 Q2/2r²। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो Q1 Q2r² होल लिख दो यहाँ पे, है ना। तो भैया हमने क्या देखा, जब दूरी हम दोगुनी कर रहे हैं तो बल 4 गुना कम हो जा रहा है ना। बल क्या हो जा रहा है? 4 गुना कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे एक सीधी सादी भाषा में लिख सकते हो, है ना, कि जब दूरी दुगनी करते हैं, फाइनल आंसर लिख सकते हैं, दूरी दुगनी करने पर, दुगनी दो गुना करने पर बल 4 गुना कम हो जाता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दूरी दोगुनी करी हमने, बल 4 गुना कम हो गया, है ना। हम दूरी 8 गुना कम ज्यादा करेंगे, हम दूरी 8 गुना करेंगे तो बल क्या होगा? 16 गुना? अरे नहीं नहीं, 64 गुना, वर्ग के व्युत्क्रम के बराबर, है ना, और कम होगा, है ना। नोट डाउन कर लिया करो भाई तुम बिना बताए। 17 क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। कूलाम का नियम किस पर लागू होता है? क्वेश्चन नंबर 17, कूलाम का नियम किस पर, किस नहीं भाई, किस पर लागू होता है? बताओ शाबा। इसमें ऑप्शन भी है, ऑप्शन बता दूं मैं? इसमें भी तो ऑप्शन, सब में ऑप्शन है, सब में ऑप्शन है, पर मैं सबके ऑप्शन नहीं दिख रहा हूं। ठीक है, गतिमान आवेश, गतिमान आवेश, गतिमान आवेश बी, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश, तीसरा है आवेशित छड़ें, आवेशित आवेशित छड़ें, तीसरा है यानी चौथा है डी, धारा वहन करने वाले चालक, धारा वहन, वहन लिखा है, वहन करने वाले चालक, चालक। ठीक है, कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो भाई, गतिमान आवेश से पहला, देखो समझो, आवेश गतिमान है यानी कि आवेश भाग रहा है, उसके पीछे हमारे कूलाम चाचा भाग रहे हैं, उसका बल नापने के लिए कितना बल लगा रहे हो भाई तुम, है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना, जो क्रैक नहीं कर पाता हूं मैं कैमरे पे, कोई बात नहीं, छोड़ो हटाओ। गतिमान आवेश पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेश, बिंदु आवेश के लिए है। ठीक है, स्थिर आवेश, हाँ जी, स्थिर आवेश होना चाहिए। स्थिर आवेश के साथ साथ क्या होना चाहिए? बिंदु आवेश होना चाहिए, यानी कि आवेशित क्षण भी नहीं होगा। धारा बहन, धारा बहन, धारा की बहन या धारा बहन के लिए कुछ बताया नहीं है कूलाम जी ने अभी तक, है ना, जहां तक हमने पढ़ा है। तो आवेशित छड़े के लिए नहीं होगा, स्थिर आवेश के लिए होगा। हाँ, बिंदु आवेश होता तो और भी ज्यादा अच्छा होता, बिंदु आवेश होता तो और भी ज्यादा अच्छा होता। फटाक से स्क्रीनशॉट लो इसका एक, और जो भी समझ में नहीं आया है वो कमेंट सेक्शन में भर दो, भर दो, भर दो, भर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18,
भाई जो भी ये बस देख रहा है ना वीडियो, वो सोच रहा है सब दिमाग में आ रहा है, सब दिमाग में आ रहा है, सब दिमाग। भाई दिमाग है 2 मिनट में उड़ जाता है। इसलिए कॉपी उठाओ, चुपचाप लिखना स्टार्ट कर दो। मैं लिख रहा हूँ ना, तुम भी लिखो, है ना। दिमाग में भरना होता तो बोल बोल के भर देता मैं। लिखना स्टार्ट करो, कॉपी उठाओ, लिखना स्टार्ट करो। कॉपी से कैसे लिखूंगा, पेन से लिखो कॉपी में। 18। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या बात कर, कथन तो बताए नहीं। लो अब बता देते हैं, अब बता देते हैं। समान रहेगा, क्या समान रहेगा? कूलाम बल माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर करता है, करता होगा हमेशा। बी, यह एक सदिश नियम है। यह एक, जिसने भी नहीं पढ़ा है वो सदिश नियम, भाई साहब जाओ चुपचाप और सदिश नियम पढ़ लो। चुपचाप जाके सदिश नियम पढ़ लो, कूलाम का सदिश नियम है। यह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। यह आकर्षण व प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण दोनों भी हो सकता है। जी सर, क्या बात करते हो, पूछ रहे हो या बता रहे हो? ये पूछ रहा हूँ मैं, दोनों हो सकते हैं क्या? उपयुक्त सभी, समझो भैया। चलो भाई, इसका करना स्टार्ट करो। क्या आंसर नहीं, वो करना स्टार्ट करो अक्कड़ बक्कड़। यहाँ पे रुक गया, वहीं पे करेक्ट आंसर टिक कर दो, जय माता दी करके, है ना। ऐसा नहीं भाई, देखो क्या होता है। कूलाम बल माध्यम पर निर्भर करता है, जी बिल्कुल निर्भर करता है। बताया हमें, क्या बताया? एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो माध्यम के लिए बताया हुआ है। हाँ जी, माध्यम पर निर्भर करता है, समझ गए। यह एक सदिश नियम है, भाई सदिश नियम बताया था मैंने, है ना। दोनों आवेश एक दूसरे पर आकर्षण व प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। अच्छा, ये तो मैंने ये वाला बता दिया गलती से, चलो कोई बात नहीं। आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों हो सकते हैं। आकर्षण व प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, उसके साथ साथ क्या है, दोनों की दिशा विपरीत होती है, आकर्षित करते हैं। जैसे मानो ये एक Q1 है और ये एक Q2 है, तो ये आकर्षण बल लगा रहे हैं दोनों। ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों में बड़ा प्यार मोहब्बत है, दोनों को आकर्षित कर रहे हैं। ये इसको, यानी कि ये वाला Q2 इसको खींच रहा है किधर, अपनी तरफ, और ये Q1 इसको खींच रहा है किधर, अपनी तरफ। दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में खींच रहे हैं, यानी कि न्यूटन का तृतीय नियम भी यहीं से पास होता है और यही दिशा भी बताता है। ठीक है, तो एक दिशा में तो बल लग रही है भाई, यहाँ तक तो समझ में आ गया। और भाई तो ये सारे सही हैं, तो सारों को सही ना करते हुए बस लास्ट वाले को सही कर देते हैं, है ना। ठीक है भाई, आगे चलें। आगे चलें, आगे चलने से पहले ऊपर के सारे रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया था 18, हो गया था। क्वेश्चन नंबर हो गया 18। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 19। 19, 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? दो आवेशों दो आवेश 1 मीटर की दूरी पर है, यदि उन्हें जल में रखा जाए तो क्या होगा? दो आवेश 1 मीटर की दूरी पर है, यदि उन्हें जल में रखा जाए
में रखा जाए तो क्या होगा? क्या होगा मतलब आवेश गल जाएंगे क्या? बल का क्या होगा? तो बल क्या होगा? ऑप्शन ए है इसमें, ऑप्शन ए है इसमें समान रहेगा, समान रहेगा। बी है हमारे पास बढ़ेगा, बढ़ेगा। भाई कूलाम का आवेशित बल है ना, आवेश के द्वारा लग रहा है बल। मगरमच्छ तो है नहीं, पानी में जाती एकदम से पावर आ जाएगी, है ना, पानी में जाती पावर आ जाएगी। घटेगा, घटेगा क्या? डी, डी क्या होगा? शून्य हो जाएगा, और शून्य हो जाएगा, हो जाएगा। जल्दी से बता दो आंसर, कमेंट सेक्शन भर दो आंसर से, क्या आंसर आएगा? समान रहेगा। समझो 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 माध्यम किस तरीके से वर्क करती है। अब के की वैल्यू क्या होती है निर्वात के लिए? 9 × 10⁻⁹ है ना, वो लिख देना। लंबा सा क्या होता है इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ये होता है ना, जो 8.99 अभी हमने जो इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, इस वीडियो, है ना। तो ये होता है निर्वात के लिए। और जल का होता है, क्या होता है? इक्वल तो नहीं लिख सकते, लगभग लगभग 80 होता है ना, लगभग लगभग 80 होता है। तो इसके लिए जब माध्यम हम चेंज करते हैं, यानी कि और पावरफुल माध्यम के अंदर जाते हैं आवेशित, तो उनके बीच का बल जो होता है वो क्षीण होता है, क्योंकि माध्यम की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो बल क्षीण होगा। ठीक है भाई, क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों होगा? समझो, पिछली वीडियो में कई बार बताया, अगर आप पिछली वीडियो से देखते हुए आ रहे हैं मुझे, तो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है ये वाला एग्जाम्पल, पर जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता देता हूँ। समझो क्या होता है, मैं और आप बात कर रहे हैं आमने सामने, अभी इस तरीके से नहीं, कैमरे पे नहीं, मैं और आप बात कर रहे हैं आमने सामने, हमारी बात बड़ी स्मूथ चल रही है ना, मेरी आवाज आपके कानों तक बिल्कुल कोयल की आवाज की तरह जाए, आपकी आवाज भी मेरे कानों के अंदर एकदम बांसुरी की तरह आ रही है ना। पर ऐसा कब नहीं होगा? जब बीच में एक माध्यम आ जाए, माध्यम किसे कहेंगे? ये दीवार आ जाए बीच में, जो पीछे मेरे दीवार है ये बीच में आ जाए और बीच में ऐसे खड़ी हो जाए और मैं और आप बात करें। हो सकता है मेरी और आपकी बात ना हो पाए, हो सकता है थोड़ी थोड़ी आवाज आए, आप चिल्ला चिल्ला के बात करें, है ना, ऐसा हो सकता है। तो माध्यम आने पे क्या होता है? धीरे हो जाती है ना, जो शक्ति है वो क्षीण पड़ने लगती है, किसकी? न्यूटन बाबा की। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये तीनों। शून्य तो नहीं होगा भाई, शून्य तो नहीं होगा, कुछ तो लगेगा ही, पर घटेगा। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक जल्दी से इसको कॉपी पेस्ट कर लो अपने नोटबुक में। मैं ऑप्शन रफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन यही है हमारा। फिर आता है 20 क्वेश्चन, एप्सिलॉन नोट का ऐसा ही मात्रक क्या है? एप्सिलॉन नोट, क्वेश्चन नंबर 20, एप्सिलॉन नोट का एस आई मात्रक क्या है? फटाक से आंसर दे दो। कहाँ से निकालोगे आंसर? मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? और किसे पता होगा, आपको नहीं पता है? नहीं, मुझे ही पता है, मैं बताता हूँ क्या है। पहले एक बार ऑप्शन सुन लो। ऑप्शन ए है 8.85 इंटू 10⁻, 8.85 इंटू 10⁻, 10⁻, -12, -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी है हमारे पास 9 × 10⁻⁹। देखो, एक क्वेश्चन ऊपर ही दे दिया है, फिर यही पूछ रहे हैं। ये देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। कोई कोई कैसे गलत कर देगा भाई? अभी तो एक ऊपर वाला आंसर सही है। ये तो उसका था ना, के का 1/4π∈0 का था ना ये मात्र, तो इसका कैसे हो जाएगा एप्सिलॉन नोट का मात्र? बी, बी हो गया। सी क्या है? 6.63 इंटू 10⁻, 6.63 इंटू 10⁻, 10⁻, क्या, -34, -34 जे एस, जे एस
जूल सेकंड है। डी ऑप्शन क्या है, 1.6 इंटू, देखो इसको हर जगह जाना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर जिसने पहले वाले क्वेश्चन में कमेंट में नहीं लिखा था, इस वाले में पक्का लिख दो इसकी वैल्यू, इस वाले में पक्का लिख दो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये किसकी वैल्यू होती है, ये तो खुद वैल्यू है, किसकी वैल्यू होती है ये लिख दो, ठीक है। तो इसको राइट मत समझ लेना भाई, तुम्हें तुम कुछ भी समझ। तो क्या होगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। दूसरा है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कौन सा आंसर सही होगा, हम पहले देखते हैं के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होती है के की वैल्यू, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर था क्या, हाँ स्क्वायर था, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये था ना, ठीक है। इसको यहाँ से एप्सिलॉन नोट की वैल्यू निकालें, अगर हम एप्सिलॉन नोट को ले गए इधर, छोड़ दिया इधर, फिर उधर ले गए, और बाकी सब लिए 4 पाई और ये 9 इंटू 10⁻9 है ना, और न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी कि कूलम स्क्वायर आ गया ऊपर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर। वैल्यू के बारे में तो अभी ज्यादा जोर दिया नहीं है, ठीक है। वैसे कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जब इसको आप गुस्से में आके ऐसा लिखोगे, कैसा लिखोगे, 4 इंटू 3, अच्छा सही से लिख देता हूँ, 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁻9। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने पे आंसर आएगा 8.85 समथिंग करके, और क्या आ जाएगा, न्यूटन कहाँ गया, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, एप्सिलॉन नोट का। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये ऑप्शन सही हो गया तो बाकी के सब गलत हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है भाई। फटाक से करते हैं रफ, चलते हैं आगे, ऑप्शन रफ करेंगे बस, क्वेश्चन से छेड़ाखानी नहीं करेंगे हम। चलो चलो चलो, क्वेश्चन नंबर आ गए हमारा 21 पे, 21 पे आ गए, 21। ये सारे जेई में आए हुए क्वेश्चन है, जेई में आए हुए, कर लो इन्हें सॉल्व, है ना, सारे जेई के क्वेश्चन है। अब ईयर बता दूं मैं, जेई में ऊपर वाला जो कराया था 2014 का था, और ये 2013 का है जो अभी मैं कराने वाला हूँ। दो बिंदु आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू, क्वेश्चन नंबर 21। दो बिंदु आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, रखे रहने दो भैया, और बल F है, और तुम आए, और बल F है ना, बल F है। दूरी 4 मीटर करने पर, दूरी 4 मीटर करने पर, मीटर तो लिख दिया मैंने, करने पर लिख देता हूँ, करने पर थोड़ा सा समझ लेना भाई। दूरी 4 मीटर करने पर, माइक ऑन है ना, माइक ऑन है, करने पर बल क्या होगा, बल क्या होगा, ठीक है। प्लस क्यू माइनस क्यू, दो आवेश है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनका थोड़ा डायग्राम वगैरह बना लो ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगवाने के लिए आए हैं, अच्छा लगवाने के लिए आए बिल्कुल, वरना इतनी सारी वीडियो है कहीं से भी पढ़ लो तुम, है ना, यहाँ आए हो तो अच्छा लगवाने के लिए आए। प्लस क्यू माइनस क्यू कौन सा बल लगेगा, पहले तो ये बता दो, कौन सा बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आकर्षण। आकर्षण क्यों, दो विपरीत प्रवृत्ति के आवेश एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से रखते हैं, ठीक है। तो आकर्षण बल लगेगा इन दोनों आवेशों के बीच में, 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, दूरी 4 मीटर कर दी,
दोनों को आया गुस्सा, दोनों के माँ बाप को आया गुस्सा, गुस्सा आया और दोनों के माँ बापों ने क्या कर दी, दूरियां बढ़ा दी, आपस में प्यार मोहब्बत देख के क्या कर दिया, दूरियां बढ़ा दी, 4 मीटर कर दी दूरियां। तो क्या हो गया, आप बल पे क्या इफेक्ट पड़ा, एफ। पहले गुस्से में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब दूरी 1 मीटर थी तो 1 अपॉन, अच्छा 1 अपॉन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, डायरेक्ट के लिखो Q1 Q2 अपॉन R²। पहले R था, R की जगह 1 था, ठीक है। और ये फॉर्मूला है, R² लिख दो और यहाँ पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें। के की वैल्यू नहीं पता, Q² हो गया, Q² हो गया अपॉन R का 1² का 1² होता है, तो F कितना आ गया, KQ²। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, F है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, FKQ²। क्यों, F K Q1 Q2 R², ये होता है फॉर्मूला, होता है कूलाम के नियम का। तो हमने K लिखा, Q1 Q2 दोनों Q है तो Q² लिख दिया। अच्छा, प्लस माइनस में कोई कंफ्यूजन तो नहीं, प्लस माइनस बस साइन ये दिखाते हैं कि आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है, बाकी फॉर्मूले में इसका कोई मान नहीं होता, ठीक है। Q² अपॉन 1², 1 मीटर डिस्टेंस था, 1 का स्क्वायर कर दिया तो 1 हटा दो, है ना, लगाना चाहो लगा लो नीचे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो फिर दूरी हमने कर दी, दूरी 4 मीटर करने पर 4 मीटर बढ़ा दी है या 4 मीटर करी है हमने, दूरी 4 मीटर करने पर बल क्या हुआ। अब समझो 4 मीटर हमने कर दिए दूरी, अगर 4 मीटर बढ़ा दिए बोलता तो क्या होता, तो 1 में 4 प्लस हो जाता, है ना। यहाँ पे 4 मीटर बढ़ाई नहीं हमने, 4 मीटर कर दिए, 4 मीटर अगर ऐड करवाता ना तो 1 में ऐड कर देते, 5 हो जाती टोटल। पर अभी यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा, F1 ले लें इसको और F2 ले लें इसको, तो के क्यू का स्क्वायर तो क्यू का स्क्वायर ही रहेगा और 4 का हो जाएगा 16, तो 4 मीटर बढ़ाने पर 16 मीटर, 16 न्यूटन कम हो जाएगा, मीटर नहीं न्यूटन कम हो जाएगा, ठीक। दूरी 4 मीटर बढ़ाने पर जो बल है 16 न्यूटन कम हो जाएगा, हो जाएगा। और ऑप्शनल क्वेश्चन है तो इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 16 न्यूटन कम हो जाएगा, मीटर मीटर निकल रहा है मुझसे। चलो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। और मेरे भाई लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये क्वेश्चन जो भी सोच रहा है ना कि बताते जा रहे हैं आता जा रहा है, बताते जा रहे हैं आते जा रहा है, नहीं, एक एक क्वेश्चन आपकी नोटबुक में सॉल्व होनी चाहिए, तभी आपके दिमाग में घुसेगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, कूलाम का नियम किसके लिए है। अरे अभी तो बताया था यार, फिर से पूछ लिया, फिर से बता देंगे। कूलाम का नियम किसके लिए है, हमारे लिए है, पेपर देने के लिए है ना, पेपर में आएगा तो पेपर देने के लिए है। क्या है, गोलाकार पिंड के लिए है, गोलाकार पिंड, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, बिंदु आवेश के लिए है। जिसने भी पहले वीडियो देखे ना, वो तो एकदम से सब पता लगा लिया, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब पता लगा लिया, उसके दिमाग में ही चल रहा होगा ना। बड़े पिंड के लिए है और डी ऑप्शन है हमारे पास, कैपिटल डी बना देते हैं। समान रूप से आवेशित, समान रूप से आवेशित सतह, सतह लिखा है, सतह के लिए है। सतह के बारे में तो अभी पढ़ा नहीं हमने। गोलाकार पिंड के लिए है क्या ये, गोलाकार पिंड के लिए है क्या ये, जी नहीं है। कूलाम के नियम में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कूलाम का नियम, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल, सॉरी, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के
अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बताया था, यही बताया था, तो यही बताया था। तो बिंदु आवेश पे लगाओ राइट, बाकी सब तो सारे रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, इसका एक स्क्रीनशॉट लो फटाक से, है ना। आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पे क्या है? दो इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर वैद्युत बल होगा। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर वैद्युत बल होगा। बता दो मेरे भाई, बता दो क्या होगा। दो, ऑप्शन ए है आकर्षण, बी प्रतिकर्षण, सी शून्य यानी बल ही नहीं लगेगा, डी तो है ही नहीं, तो छोड़ा था, है ना। ये है हमारे पास ऑप्शन। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल लगेगा। वैद्युत बल होगा कौन सा? आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, या बल ही नहीं लगेगा। समझो, समझो क्या होता है। दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों पर समान चार्ज होता है। समान चार्ज कितना होता है उससे मैं आगे बताता हूँ। मैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। अच्छा, अब समझ में आया। वो जो पीछे दो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम डी पे आया था ना ऑप्शन, तो ये किसका, किसकी वैल्यू थी? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू थी क्या ये? हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू थी, हाँ ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को भगो भगो क्या करते हैं? भगो प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को, है ना। क्यों? वो भी कर्जे में, हम भी कर्जे में। भाई जो कर्जे में होता है वो तो जिस पे कर्जा ना हो उसे तो आकर्षित करेगा, है ना। ऐसा नहीं है। दोनों नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और पॉजिटिव पॉजिटिव भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करते हैं। कहने का मतलब समान आवेशित बिंदु आवेशित जो गोले होते हैं वो बिंदु आवेशित होते हैं। समान चार्ज वाले एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत चार्ज वाले एक दूसरे को, आवेश वाले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, क्या राइमिंग भी नहीं बैठती, ठीक कोई बात नहीं, नहीं बैठती। क्वेश्चन नंबर 23 करा चुके हैं। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है? यदि यदि 1 म्यू सी और ये प्लस है, और -1 म्यू सी आवेश 0.3 0.3 मीटर दूरी पर है, दूरी पर है। ठीक है, तो बल कितना होगा? तो बल इज इक्वल टू हाउ मच, यानी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बल कितना होगा? इसके ऑप्शन नहीं दूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे। Q1 है हमारे पास, Q1 है हमारे पास +1 म्यू कूलाम, इसको लिख सकता हूं मैं। 1 म्यू कूलाम की वैल्यू होती है, कितनी होती है? कितनी होती है जल्दी बताओ? 1 × 10⁻⁻6 कूलाम, है ना। ये होती है। Q2 की वैल्यू होती है -1 म्यू कूलाम की वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, ये होती है ना। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम। हाँ, यही होती है। ठीक है, कूलाम। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। दूरी कितनी है? आर कितनी है? 0.3 मीटर। ठीक है, तो इसके बीच का बल कितना होगा? F इजिकल टू, लगाओ फॉर्मूला, के
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा कहाँ रखे हैं, ऐसा कुछ बताया ना उन्होंने, निर्वात में रखा है, कहाँ रखा है, नहीं बताया ना, बताया नहीं बताया, चेक कर लेते हैं। वन की दूरी, नहीं निर्वात वगैरह नहीं बताया, तो निर्वात ही मान के चलेंगे, अगर कुछ नहीं बताया तो निर्वात मान के चलेंगे, और के की वैल्यू रख देंगे, के की वैल्यू रख देंगे 9 इंटू 10⁻9 और 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर को 0.3 मीटर, 0.3 मीटर का स्क्वायर कर दो। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, 6 6 12, 12 में से 9 गए, 12 में से 9 गए, कितने बचे भाई बताओ, 9 टू 10, 10 टू पावर 12 में से 9 गए -3, -3 आ गया ऊपर, नीचे क्या आ गया 0.3, 0.3 की मल्टीप्लाई करी 0.09। ठीक है, ये आ गया आंसर, है ना। 0.09 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर पॉइंट को उधर ले जाए तो 9 इंटू 10 टू पावर -3, पॉइंट को उधर ले गए तो हम 9 इंटू 10 टू पावर, अच्छा पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, -2 लिख सकते हैं ना, -2 ऊपर गया तो क्या हो गया 90 न्यूटन हो गया, 90 न्यूटन नहीं होगा, 9 इंटू 10 टू पावर -1 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 0.9 न्यूटन हो जाएगा, 0.9 न्यूटन हो जाएगा। ऐसा है क्या कहीं ऑप्शन, ऑप्शन है क्या, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 24। 0.1 न्यूटन है, 0.3 न्यूटन है, 0.1 न्यूटन है और 0.5 न्यूटन है, 0.5 न्यूटन है, क्या है 1 न्यू कूलम, 1 न्यू कूलम 0.3, यही होगा भाई आंसर। बाकी एक बार कैलकुलेशन कर लेना अगर कहीं मिस्टेक हुई होगी तो, ठीक है, बाकी आंसर तो ये होगा। ठीक है, इसका कोई 0.3 मीटर पे रखा था ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, न्यूमेरिकल सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब कूलाम से न्यूमेरिकल का। ठीक है, कूलाम के नियम का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 रफ कर दिया, सॉरी 24 रफ कर दिया, 25 ऐसे ही बता दूं मैं, यदि एक आवेश दुगना कर दिया जाए, यदि एक आवेश दुगना कर दिया जाए तो और दूरी आधी कर दी जाए तो बल क्या होगा। यदि आवेश दुगना कर दिया जाए और बल आधा कर दिया जाए, सॉरी दूरी आधी कर दी जाए, को शॉर्टकट में लिखता हूँ क्वेश्चन, यदि आवेश दोगुना कर दें तथा दूरी आधी कर दें, दूरी 1/2 कर दें, देन बल क्या होगा, बल क्या हो जाएगा, बल होता है 1/4, के लिख देते हैं डायरेक्ट, बल होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आवेश क्या कर दिया, दुगुना कर दिया। ठीक है, आवेश का दुगुना ऊपर आ गया और ऊपर से दूरी आधी कर दी, K Q1 Q2 अपॉन R/2 का स्क्वायर। अच्छा 2 2 4 हो जाएगा भैया ना, इसको भी आधा, इसको भी दुगुना कर रहे हैं, इसको भी दुगुना कर रहे हैं, तो 4 हो जाएगा, यानी कि 2Q को बाहर लिया है तो 4 हो गया, है ना, बाहर 4 आ गया, इस तरीके से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 4, एक ये वाला 4 भी ऊपर आ जाएगा, है ना, ये वाला 4 भी ऊपर आ गया गुस्से में, के Q1 Q2 अपॉन अपॉन क्या आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, एफ की वैल्यू है पूरी, एफ 4 4 जा 16, एफ तो कितना हो गया 16 टाइम हो गया, यानी 16 गुना हो गया। ठीक है, 16 गुना हो गया, अगर आवेश को दुगुना कर दें और बल को आधा कर दें तो 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलो रफ कर दूं, रफ कर देते हैं,
रफ नहीं करते हैं, चलो वीडियो को एंड करते हैं सबसे पहले, फिर बाद में रफ करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। जो नए लोग हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बड़ी लेट बताया सर आपने, है ना? आधे लोग तो चले गए, जो जाने वाले थे वो चले गए, है ना? तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो नए लोग हैं तुरंत अभी ऐसी ही वीडियो के लिए सीरीज कंप्लीट करेंगे जल्द ही। फिर चैप्टर 2 चैप्टर 3 फिजिक्स ऐसे ही पूरी कंप्लीट करा करा के आप लोगों को टॉप करवा देंगे द लर्निंग गुरुकुल की साइट, ठीक है? और अगर आपको फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पंकज राय, पंकज राय, पंकज राय 342 मेरा इंस्टाग्राम छोटा सा चैनल है ना, जो उधार चलता है मेरा मेटा वालों की तरफ से। तो वहाँ पे भी फॉलो बटन पे दबा के फॉलो कर लो नई नई एक्टिविटी को जानने के लिए। और बस यहीं तक था हमारा और आपका साथ। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।